नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान भाई त्रिलोक सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एडवांस फार्मिंग चैनल पर। चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम आज महाराष्ट्र के प्याज के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से नए प्याज की फसल को कितना नुकसान हुआ है और वहाँ पर लगातार बारिश की वजह से प्याज में कितना नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र के प्याज के बारे में बताऊंगा और साथ ही अलवर के प्याज के बारे में बताऊंगा कि नया प्याज वहाँ पर मौसम कैसा है और बारिश का कैसा कुछ असर है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं बात करना चाहूँगा महाराष्ट्र की। तो किसान भाइयों, महाराष्ट्र में प्याज की फसल को बहुत नुकसान हुआ है किसान भाइयों। वहाँ की लगातार अभी भी बारिश बताई जा रही है किसान भाइयों। बात कर लेते हैं अपन 25-26 तारीख की। तो किसान भाइयों, वहाँ पर महाराष्ट्र में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही 83 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। मराठावाड़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, जहां छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, धाराशिव, जालना और कई जिलों में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भी स्थिति चिंताजनक है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 654 राजस्व क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन, कपास, प्याज, ज्वार और हल्दी जैसी फसलें चौपट हो गई है। नांदेड़, बीज, धाराशिव, यवतमाल, बुल्ढाना और हिंगोली जिलों में हालात बेहद खराब है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने साफ कहा है कि नुकसान का आकलन पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और अगर किसी ने किसान की जमीन का एक भी हिस्सा छूट गया तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसान गहरे संकट में हैं और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मदद वंचित ना रहे। किसान भाइयों, ये वहाँ की खबर बताई जा रही है। पता है यह भी जा रहा है कि मराठावाड़ में 1 जून से 23 सितंबर के बीच बारिश बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 86 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा 26 लोग मौतें नांदेड़ में दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, अब तक 1700 से ज़्यादा जानवर भी मारे गए हैं। सिर्फ नांदेड़ जिले में 570 जानवरों की जान गई है। राजस्व केंद्र में स्थित मराठावाड़ में छत्रपति संभाजीनगर, जालना, लातूर, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, बीड़ और धाराशिव जिले शामिल है। किसान भाइयों, वहां के केंद्र से मांगी मदद। किसानों की मदद के लिए अब तक राज्य सरकार ने 2230 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है, लेकिन हालात इतने गंभीर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ से अतिरिक्त मदद मांगी है। इससे ज्ञापन पर उन दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं बता दूं आपको कि वहां पर प्याज की फसल में कितना नुकसान हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। किसान भाइयों, तो आपको क्या लगता है कि क्या पुराने प्याज में तेजी देखने को मिल सकती है? देखो किसान भाइयों, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल को नुकसान तो हुआ है, जिससे क्या हो सकता है अगले दिनों में पुराने प्याज में संकेत अच्छे देखने को हमको मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो मैंने आपको बता दी महाराष्ट्र की एकदम सटीक रिपोर्ट। किसान भाइयों, इस वीडियो को मैंने रिसर्च कर कर बनाया है। यह जानकारी मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था, तो मैंने पूरी महाराष्ट्र की रिपोर्ट तैयार की किसान भाइयों। मैंने रिसर्च का आधार पे यह महाराष्ट्र से खबर लाया हूँ। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सही जानकारी एक बार और। अपन बात कर लेते हैं अब किसान भाइयों अलवर के प्याज की। तो किसान भाइयों, अलवर की प्याज को बताया जा रहा है कि 20% प्याज नुकसान में है और बाकी की प्याज किसान भाइयों नवंबर में बताया जा रहा है कि नवंबर में पूरी स्पीड से प्याज चालू हो जाएगा अलवर का। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं साउथ के प्याज की। तो किसान भाइयों, साउथ की फसल में तो कोई दम नहीं है। एक गाड़ी पहला आया था तो वही मंडी में अब तक नहीं बिका है, दिल्ली आजादपुर मंडी में। वह भी अभी तक बैलेंस में पड़ा है। तो किसान भाइयों, आपको क्या लगता है? आप आपकी राय दे। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्याज रखें या बेचें, मैं तो आपको जानकारी देता हूँ। मैं भी एक किसान हूँ और मैं ना तो आप किसानों को गुमराह करने का काम करता हूँ और ना ही किसानों को रोकता हूँ। किसान भाइयों, मेरा काम है हम किसान भाइयों के लिए सही जानकारी लाना, ताकि वो जानकारी, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी प्याज स्टॉक में है। तो मैं भी यही चाहूँगा किसान गुमराह ना हो। तो किसानों के लिए मैं सही जानकारी लाता हूँ ताकि उस किसानों को अच्छे भाव मिल जाए और किसान सही
भाव पर बेच सके। तो किसान भाइयों, मैं कोई प्याज का भाव बताने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं किसानों के हित में ही जानकारी लाता हूँ। यह थी जानकारी। और आपको एक बात और बता दूँ, मैं आपको मौसम की जानकारी दे दूँ इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, 27 से 29 सितंबर तक रहे सतर्क, बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान आईएमडी ने जारी की चेतावनी। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अब बारिश की तो मध्य प्रदेश से विदा हो रहा है मानसून किसान भाइयों, लेकिन जमकर बरस रहा है। शनिवार को राजधानी भोपाल, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छतरपुर के नौगांव, रीवा, सागर, सिवनी, बैतूल, खरगोन, पंचमढ़ी, नर्मदापुरम, रायसेन, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, बड़वानी समेत कई जिलों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो किसान भाइयों, इन 14 जिलों में अति बारिश बताइए, और 14 जिले कौन कौन से, चलिए आइए देख लेते हैं। मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में अति बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसे ही नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, दतिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, निवड़ी, पांडुर्ना जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को अभी तक सोयाबीन की फसल नहीं कटी है, वो जल्दी से काट ले। अगर टाइम नहीं है तो हार्वेस्टर फेरा दे। लेकिन किसान भाइयों, आप आपकी फसल बर्बाद होने से बचा लीजिएगा समय पर। कोई कहीं काम काज छोड़कर अपने पहले तो अपनी फसल हटाओ, क्योंकि प्याज का भाव वैसे ही नहीं है किसान भाइयों। तो आप सबसे पहले अपनी प्याज की फसल, अपने सोयाबीन की फसल को अटको। और किसान भाइयों, जैसे ही मेरे पास नई खबर आएगी प्याज से रिलेटेड और किसी भी किसान हित में सही जानकारी पाने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, मैं एक किसान का बेटा हूँ, आपके लिए सही जानकारी लाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।